फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स डीडीए दिवाली स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2023 के द्वारका सेक्टर 14 के फेंसिंग से रिलेटेड केस की हेयरिंग होनी थी 20 जुलाई 2024 को द्वारका के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। 20 जुलाई 2024 को हुई हियरिंग में क्या हुआ था, कोर्ट ने क्या बोला, नेक्स्ट डेट कब दी, ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स बिना देर करते हुए चलते हैं और देखते हैं कोर्ट का ऑर्डर और समझते हैं कि कोर्ट के ऑर्डर में कोर्ट ने क्या बोला है। फ्रेंड्स ये कोर्ट का ऑर्डर है 20/7/2024 का। फ्रेंड्स वैसे तो मैं लीगल बैकग्राउंड से नहीं हूँ, फिर भी आपको इस कोर्ट के ऑर्डर को समझाने की कोशिश करूँगा। क्या पता हो सकता है कहीं गलत हूँ, आप देख लेना, समझ लेना। ठीक है फ्रेंड्स इस ऑर्डर में श्री दीपक रोहिल्ला जो है एलडी काउंसिल है, मतलब वकील हैं प्लेंटिफ के, यानी कि जिसने केस डाला है उनके वकील हैं। ठीक है, यहाँ पे आकाश खुराना है, वह वकील है फॉर प्रपोज्ड यानी कि इस केस में कोई और भी पार्टी बना है। फ्रेंड जैसा कि ये केस जो है ईडब्ल्यूएस और डीडीए के बीच में है। फेंसिंग का जो केस है ईडब्ल्यूएस ने डाला था डीडीए के अगेंस्ट में, तो यहाँ पे अदर पर्सन कौन पार्टी बन सकता है? ऑब्वियस सी बात है एलआईजी या एमआईजी वाले होंगे। जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है जो श्री आकाश खुराना है एलडी काउंसिल है फॉर प्रपोज्ड, यानी कि जो इसमें पार्टी बन रहा है उनके वकील है। मिस निष्ठा चावला जो है एलडी काउंसिल यानी वकील है डीडीए की। ठीक है, इट हैज बीन सबमिटेड बाय एलडी काउंसिल फॉर द प्लेंटिफ दैट ही हैज नॉट रिसीव्ड द कॉपी ऑफ एप्लीकेशन filed under order 1 rule 10 CPC on behalf of proposed defendants। मतलब यहाँ पे एलडी काउंसिल ऑफ प्लेंटिफ, मतलब कि जिन्होंने केस डाला है उनके वकील ने यह बोला है कि उन्हें प्रपोज डिफेंडेंट्स यानी कि जो पार्टी बने हैं इस केस में रूल 10 CPC, मतलब कि जो रूल 10 CPC है उसमें केस के अंदर कोई और पार्टी बनता है तो वह रूल 10 CPC के अंडर में बनता है। तो इसमें जो पार्टी बने हैं उससे रिलेटेड उनको कॉपी नहीं मिली है, प्लेंटिफ के वकील ने कहा है, यानी कि ईडब्ल्यूएस के वकील ने यहाँ पे बोला है। मतलब उन्हें जानकारी नहीं है कि इस केस में कोई और भी पार्टी बना है। ठीक है, सिंपल सी बात है। एट दिस स्टेज एलडी काउंसिल फॉर प्रपोज्ड डिफेंडेंट्स हैज सप्लाइड द कॉपी ऑफ एप्लीकेशन टू एलडी काउंसिल ऑफ प्लेंटिफ। मतलब कि जो पार्टी बने हैं एलआईजी या एमआईजी वाले, उनके वकील ने ईडब्ल्यूएस के वकील को इस केस में जो पार्टी बने हैं उसकी एप्लीकेशन दे दी। ठीक है, मोटा मोटा आप ये समझ लीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं लीगल बैकग्राउंड से नहीं हूँ, फिर भी आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा। बाकी आप खुद भी समझ सकते हैं, काफ़ी लोग लीगल बैकग्राउंड से भी होंगे, वो खुद भी समझ सकते हैं। एलडी काउंसिल फॉर डीडीए सीक सॉट एडजमेंट फॉर फिलिंग द डब्ल्यूएस एज द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द डिपार्टमेंट इज स्टिल अवेटेड। यहाँ पे जो डीडीए के वकील है, जो डीडीए के वकील है, एलडी काउंसिल जो होता है वो वकील को बोलते हैं। ठीक है, उन्होंने थोड़ा सा गैप मांगा, मतलब थोड़ा टाइम मांगा। फिलिंग द डब्ल्यूएस मतलब रिटर्न स्टेटमेंट एज द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम डिपार्टमेंट इज स्टिल अवेटेड, जिसमें उन्होंने बताया कि जो डीडीए की तरफ से अभी कोई रिटर्न स्टेटमेंट उनको नहीं मिला है, उसलिए उन्होंने तो एक शॉर्ट गैप मांगा। लिस्ट द अप्लाई आर्गुमेंट ऑन द एप्लीकेशन एज अबव ऑन 7/9/2024। अब इसकी डेट जो है 7/9/2024 को है। ठीक है, डेट इज गिवन एट द कन्वीनियंस ऑफ एलडी काउंसिल फॉर डीडीए। यहाँ पे जैसे कि डीडीए के वकील ने थोड़ा टाइम मांगा तो उनकी कन्वीनियंस के हिसाब से 7/9/2024 को डेट दे दी गई। एट दिस स्टेज काउंसिल फॉर प्रपोज्ड डिफेंडेंट सबमिट द स्टेटस क्वा has directed by order dated 9/5/2024 may be vacated. LD Council has filed on record 3 judgment of Honorable Supreme Court. At this stage, it is noted that Council for Plaintiff has left the court. मतलब जो 9/5/2024 को ऑर्डर जो दिया था द्वारका कोर्ट ने, बोला था कि जो फेंसिंग है उसको नहीं किया जाएगा, उसके अगेंस्ट में एलडी काउंसिल जो थे, जो वकील थे प्रपोज डिफेंडेंट्स यानी कि जो पार्टी बने हैं उनके वकील ने बोला, और वहाँ पे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का रेफरेंस दिया और बोला कि भाई जो 9/5/2024 को जो ऑर्डर दिया था उसको वेकेट कर दिया जाए। मतलब कि फेंसिंग के केस में जो फेंसिंग ना लगाने का ऑर्डर दिया था उसको हटा दिया जाए। ये
वहाँ पे जो प्रपोज डिफेंडेंट्स थे, यानी कि जो LIG MIG के वकील जो थे, उन्होंने ऐसा बोला और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का रेफरेंस वहाँ पे उन्होंने दिया। उस समय तक प्लेंटिफ के जो काउंसिल थे, मतलब उनके जो वकील थे EWS के, वे कोर्ट से जा चुके थे। बी टेकन अप फॉर प्रॉपर ऑर्डर्स एट 4 PM टुडे इटसेल्फ ऑन द सबमिशन मेड बाय काउंसिल फॉर प्रपोज डिफेंडेंट्स। अब 4 बजे देखिए क्या हुआ। LD counsel for the proposed defendants had submitted in the pre-lunch session that status quo granted wide order dated 9/5/2024 be vacated. LD counsel has filed on record 3 judgment of Honorable Supreme Court in support of the contention। मतलब कि जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि जो पार्टी बने हैं उनके वकील ने बोला, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट का रेफरेंस दिया और जो 9/5/2024 को द्वारका कोर्ट ने फेंसिंग से रिलेटेड जो ऑर्डर दिया था उसको वेकेट करने की बात कही थी। तो यहाँ पे जो वकील थे वह जा चुके थे, जो EWS के थे वह कोर्ट से जा चुके थे, तो इसलिए उस दिन कोई जजमेंट ऐसा हुआ नहीं और कोर्ट ने बोला कि नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे ही इसके बारे में कोई जजमेंट देंगे, क्योंकि प्लेंटिफ के लॉयर हैं वह जा चुके हैं। तो ऐसा 20 जुलाई 2024 को द्वारका कोर्ट में हुआ। तो अब नेक्स्ट डेट है हियरिंग की 7/9/2024। अब फेंसिंग केस से रिलेटेड जो नेक्स्ट हियरिंग होगी 7 सितंबर 2024 को होगी। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।